Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine at home. Okay ji, my name is Hafsa Batul and I'm your maths teacher. Okay ji, let's start. Dear students, due to COVID-19 we had started online classes again just because to be safe at home. Today we will discuss about online classes syllabus. Kindly take these classes regularly and weekly task will be given to you according to topics and must have to complete task and submit it to college as per circular. And you can take these classes Zoom, WhatsApp and link will be also available on YouTube. Now we are going to discuss about online syllabus. Okay ji, let's start. Content of syllabus. First of all, we discuss about chapter number 4, analytic geometry, chapter number 6, conic section, chapter number 7, vectors, chapter number 3, integration exercise 3.6 to 3.8, and chapter number 5, linear inequalities and linear programmings. Dear students, first of all हमने जो डिस्कस करना है वो चैप्टर नंबर 4 को हम यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस से हमने स्टार्ट करना होगा. ठीक है, अब आपको वीक में आपको एक टास्क भी दिया जा सकता है. ठीक है, आप लोगों ने वो टास्क मीन असाइनमेंट की फॉर्म में हो सकता है. ठीक है, वो आप लोगों ने सबमिट करवाना होगा कॉलेज में. ठीक है, अपना असाइनमेंट करके या आप व्हाट्सएप के थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं, जूम के थ्रू भी आप सबमिट करवा सकते हैं और हार्ड फॉर्म में आप कॉलेज में भी आप इसको सबमिट करवा सकते हैं. ठीक है बच्चों, अब इस तरह है कि हमने चैप्टर नंबर 4 से इसका स्टार्ट लेना है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे, उसकी डिटेल पे. चैप्टर नंबर 4, एनालिटिकल ज्योमेट्री. अब हमने इसमें इसके कंटेंट देखने हैं कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है. ठीक है बच्चों, और एनालिटिकल ज्योमेट्री होता क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, इसको डिस्क्राइब किसने किया है, ईच एंड एवरीथिंग वो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है. अभी फिलहाल चैप्टर की आप लोगों को मैंने सारा समरी बता देनी है कि चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है सीक्वेंस वाइज. ठीक है, अब जैसे कंटेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसके इंट्रोडक्शन को करना है, डिस्कस करना है, डेफिनेशन को, एप्लीकेशंस, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी यहाँ कहाँ पे यूज होता है वो सारा कुछ यहाँ पे, फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड देन जाएंगे ओरिजिन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस करेंगे प्लेन के ऊपर, मिड पॉइंट फार्मूला, रेशियो फार्मूला, formula for centroid of a triangle, formula for in center of a triangle, condition for collinearity of 3 points, translation of x-axis and rotation of axis. अच्छा, inclination of line, slope of a line, angle between line, then what problem. और हमने यहाँ पे करना है, यानी ये सारे जो टॉपिक्स यूज हो रहे हैं जस्ट एक्सरसाइज 4.1 के नहीं है, एक्सरसाइज 4.1 टू 4.5 है. अभी जो एक्सरसाइज 4.1 में जस्ट डिस्कस करना होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कार्टेशियन प्लेन को, कोऑर्डिनेट्स को, डिस्टेंस फार्मूला एंड मिड पॉइंट के फार्मूला को. ठीक है, रेशियो फार्मूला आ जाता है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एंड कॉलिनियर को डिस्कस करेंगे. ठीक है, लेकिन अब सबसे पहले चलते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन और बेसिक इंट्रोडक्शन पे. लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, एनालिटिकल ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन. It was introduced in the 1630s. An important mathematical development, for it laid the foundations for a modern mathematics as well as aided in the development of calculus. René Descartes 1596 to 1650. इसने ये जो रेनी डिकार्ड्स थे फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंट्रोड्यूस करवाया एनालिटिकल ज्योमेट्री को. ठीक है, अब इसकी डिटेल आगे चल के डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा. यानी इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, 1630s में. ठीक है, ये
मैथमेटिक्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है, इसकी ब्रांच है। एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, ठीक है। क्यों, कैसे, वो आगे चल के आपको डेफिनेशंस और बेसिक एप्लीकेशन से पता चल जाएगा। A branch of mathematics which use algebraic equation to describe the size and position of a geometric figure on a coordinate system। ये नहीं, हमारे पास एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, कौन सी, एनालिटिकल ज्योमेट्री, विच यूज, कहाँ पे यूज होता है, एल्जेब्रिक इक्वेशंस में। अब एल्जेब्रिक इक्वेशंस तो आपको पता है कि क्या होती है हमारे पास, के वेरिएबल एंड कांस्टेंट जब हमारे पास किसी एल्जेब्रिक ऑपरेशन के साथ मीट करते हैं और कोई इक्वेशन बनाते हैं, तो वहाँ पे क्या किया गया है कि वहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डिस्कस किया गया है। डिस्क्राइब द साइज, किसकी साइज, पोजीशन ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। हम कोई ज्योमेट्रिकल फिगर किसी प्लेन के ऊपर बनाते हैं, प्लेन यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम। आगे चल के कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में सारी डिटेल आपको बताई जाएगी। कभी हम उन पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, तो कभी हम उनका रेशो फाइंड करते हैं, तो कभी हम उनका मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। कुछ भी हो सकता है, कोई भी फिगर हो सकता है, कभी रेक्टेंगल आ जाता है तो कभी ट्राइंगल आ जाता है, यानी कोई से भी फिगर होता है। हम उसको जब डिस्कस करते हैं किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो क्या है इसकी ये वो क्या है, उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। अब चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम को। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, ड्रॉ इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर line x and x dash, y and y dash, one is the horizontal and other is the vertical। कैसे, अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, वरना तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बेसिक थिंग्स आपको समझ में नहीं आएंगी, तो आगे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों। अब क्या है, ओरिजिन क्या होता है, आगे चल के आपको ये सारा प्लेन के ऊपर बताया जा रहा है, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ x dash y dash is called origin, it is denoted by O, origin। कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये नहीं देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन होता है, किस किस का, x एक्सिस का और y एक्सिस का, ठीक है। और वो जो x एक्सिस हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और y एक्सिस क्या होती है हमारे पास, वर्टिकल लाइन होती है, और वो दोनों लाइन जो मीट कर रही होती हैं ओरिजिन पॉइंट पे, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होगा, द टू लाइंस x dash and y dash are called coordinate axis। अब ये देखें, यहाँ से डायग्राम से आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। अब ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जहाँ पे y एक्सिस लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अ y एक्सिस, और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ये हमारे पास x एक्सिस है। अब हमारे पास यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, कितने क्वाड्रेंट्स बन रहे हैं, 4, यानी जब हमने, और ये दोनों दोनों लाइन्स जो है एक ही पॉइंट पर मीट कर रही हैं, जब जिस पॉइंट पे मीट कर रही हैं क्या है, उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। अब फिर दोबारा से आप डेफिनेशन को देखें, कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस, द टू लाइंस x डैश क्या होता है, जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अब हमारे पास ओरिजिन के राइट x एक्सिस को अगर देखा जाए, ओरिजिन के राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज हैं, क्लियर। अब जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसको हम x से डिनोट करते हैं, और जो नेगेटिव वैल्यूज है उसको हम x डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। इसी तरीके से y एक्सिस है जो हमारे पास वो लाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो y है, और जो हमारे पास नेगेटिव नंबर जो नीचे की तरफ जा रहे हैं वो हमारे पास उसको डिनोट करेंगे y डैश से, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये देखेंगे हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, क्लियर। ये यहाँ से एरोज भी आपको बता रहा है। Cartesian coordinate system, every point in a plane we can associate an order pair of real number x, y। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, जब हम किसी प्लेन के ऊपर, जाहिर बात है प्लेन है तो वहां पे या तो x के पॉइंट्स हैं या हमारे पास y की वैल्यूज हैं, ऐसे ही है, यानी या x एक्सिस है या y एक्सिस है, ठीक है। अब वो जो एसोसिएट्स होती हैं x या y की वैल्यूज, x और x की वैल्यू से कभी भी एसोसिएट नहीं होगी, x की वैल्यू y की वैल्यू के साथ जब एसोसिएट होगी तो एक पेयर वो क्या कहलाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर। सारी बात है, वहां पे सारे के सारे रियल नंबर्स ही होते हैं ना, तो वो जब हमारे पास होगा तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं पॉइंट्स, किस किस के पॉइंट, x और y के पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं।
उनका मिलाप हो जाता है। जब किसी फंक्शन के ऊपर सपोज दैट एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास वाई की वैल्यूज आती जाती हैं, तो वो एक पेयर बनता जाता है। पेयर मीन एक जोड़ा बनता जाता है। क्या? एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज जब आपस में कोऑर्डिनेट होती हैं, ठीक है। अब जैसे आप लोगों को यहाँ पे प्लेन में भी बताया जा रहा है, ये देखें प्लेन पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ से आपको ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पर्पल कलर में आपको नजर आ रहा है कि 0 0, सपोज दैट x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी किसी फंक्शन में पुट करने से 0 ही आई होगी। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये हमारे पास क्या हो गया? दोनों जॉइन हो गए, एक पेयर बन चुका है। इस तरह ग्रीन कलर में आप लोगों को नजर आ रहा है कि x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू जब हम कम्यूट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट एक बना रहा है, वो 3 के साथ बना रहा है। कोई सा भी फंक्शन हो सकता है, मैं भी कोई सा भी फंक्शन जिसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट की होगी तो हमें y की वैल्यू 3 आउटपुट में होगा, ठीक है। यानी डोमेन हमारे पास 2 है तो रेंज हमारे पास क्या होगी? 3 होगी। क्लियर? तो दैट इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कोऑर्डिनेशन, यानी कि x और y की कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। इस तरह से रेड कलर में आपको -3 और 1 नजर आ रहा है। जो फर्स्ट पॉइंट होता है, ये जस्ट कीप इट इन योर माइंड कि वो हमारे पास x होता है। जो हमारे पास सेकंड होता है वो हमारे पास क्या होता है? y होता है। इसी तरीके से आपको ब्लू में भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे पॉइंट्स में भी नंबर्स होते हैं, यू नो दैट कि जाहिर बात है। अब यहाँ पे जस्ट हमने जो नंबर्स डिफाइन किए हुए हैं वो जस्ट विदाउट पॉइंट, लेकिन क्या आता है? वी नो दैट कि इनके दरमियान पॉइंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको नजर आ रहा है ब्लू कलर में -1.5 एंड -2.5 मीन किस कोई सा भी फंक्शन होगा जिसमें हमने -1.5 पुट किया होगा तो हमें रेंज क्या, आउटपुट क्या मिला होगा? यानी -2.5। दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नोट, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द कोऑर्डिनेट, ये तो सिंपल सी बात है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइडेड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट। यानी जब एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जब हम इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो दैट इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट। कैसे? ये देखें, अब फर्स्ट जो हमारे पास है, आपको फर्स्ट एक्स एक्सिस यानी लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहा है सबसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है। यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास एक्स की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव है, ठीक है। ये इसको हमने पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया और y की वैल्यू सारी की सारी पॉजिटिव है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपके पास ऑर्डर्ड पेयर नजर आ रहा है वो प्लस प्लस क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है। इसी तरीके से क्वाड्रेंट 2 पे आ जाए। क्वाड्रेंट 2 में देखें तो हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है। क्वाड्रेंट 3 में आए तो यहाँ पे ऑब्जर्व करें आप इस बात को कि x की वैल्यू नेगेटिव एंड y की वैल्यू ऑल्सो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो इसको ऑब्जर्व करें आप, फोर्थ x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है। ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। क्लियर? ओके जी, डिस्टेंस फार्मूला अब हमने जो 4.1 में डिस्कस करना है, लेकिन आज हमने फर्स्ट 4.1 की जस्ट बेसिक इंट्रो को डिस्कस करना है, बेसिक थ्योरी को थोड़ा सा डिस्कस करना है। कल हम इंशाल्लाह 27 नवंबर से हमने अपना एक्सरसाइज 4.1 का स्टार्ट लेना है, ठीक है बच्चों। तो जस्ट आज आपको ये थोड़ा सा रिव्यू देना था, थोड़ा सा आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ये बताना था जो बताना जरूरी होता है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? लेट, अब हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी एक क्या करना होगा, किसी भी पॉइंट्स का डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आ गई है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड जब करते हैं तो जाहिर बात है, हम जब 9, 10, 6, 7 क्लास में किसी भी दो नंबर का डिस्टेंस फाइंड करते थे तो जस्ट हमें 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते थे ना। तो यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेशन यानी कोऑर्डिनेट्स प्लेन पे जाना है, ठीक है। प्लेन पे हमने, तो प्लेन में क्या होता है, यार जारी बात है एक्स और वाई होता है। क्या होता है? एक्स और वाई के पॉइंट्स ही होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है रिक्वायरमेंट, जब भी डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो डिस्टेंस के लिए हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है? 2। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हमने ए और बी कर कंसिडर कर दिए, ठीक है। लेट x1 y1 एंड b x2 y2 be 2 points in a plane in the distance between a b is given by, उसका फार्मूला क्या होगा? d से डिनोट करेंगे a b और x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी कोऑर्डिनेट्स में हम जब, अभी मैंने आपको सारा पीछे डिटेल में सारा डिस्कस करवा दिया है कि जब 2 पॉइंट्स होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं? जब हमारे पास
पॉइंट्स जब आपस में ज्वाइनिंग यानी हमें क्या बोलते हैं उसको, एक्स और वाई की वैल्यूज और एक्स और वाई की वैल्यू जहाँ पे हमारे पास मीट होंगी, और फिर उनका अगर डिस्टेंस फाइंड किया जाए, क्या फाइंड किया जाए, डिस्टेंस फाइंड किया जाए, यानी ए से लेकर बी तक कितने मजीद पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या, ये डिस्टेंस फार्मूला डिस्क्राइब करता है। ठीक है, इस चीज को अब यहाँ पे आपको बताया जाएगा। ये देखें, यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट जो है तो कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है। यहाँ पे ये सपोज दैट ये x1 ये हमारे पास b के पॉइंट्स हैं, यहाँ पे हमारे पास नीचे x1 के बन रहे हैं, a के पॉइंट्स हैं, और ऊपर b x2 के और इनको जो इनका अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी a और b के दरमियान मजीद कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, तो उसके लिए हम ये फार्मूला प्रेफर करते हैं। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट लेट सी को हम डिनोट करते हैं मिड पॉइंट के लिए। ठीक है, ए बी यानी दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट को डिस्कस कर रहे हैं। जस्ट आप लोग 6 to 7 9 10 में करते थे, किसी भी कोई भी मिड पॉइंट आप फाइंड करते थे, जाहिर बात है 2 नंबर को लेकर मिड पॉइंट क्या है, जब भी 2 नंबर को लेकर उसका हाफ कर दें, उनको प्लस करके हाफ कर दें तो वो मिडिल पॉइंट आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट में जाहिर बात है या एक्स होगा या वाई होगा, सी एक्स वाई, सी हम डिनोट करेंगे, जाहिर बात है एक्स वाई कोई पॉइंट्स ही हमारे पास आएंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। रेशो फार्मूला जब जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे मैं आपको फार्मूला डिटेल से बता दी जाऊंगी, लेकिन आज थ्योरी ये नोट करना जरूरी है। ठीक है, रेशो फार्मूला क्या होगा, k1 x2 प्लस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2, k1 y2 प्लस k2 y1 डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। के हमारे पास एक क्या होता है, जब हम रेशो किसी भी नंबर का रेशो फाइंड करते हैं, यू नो दैट, जैसे 10th क्लास में भी आप लोगों ने इस बात को डिटेल में डिस्कस किए, फर्स्ट ईयर में भी। ठीक है, कि जब k1 यानी के हमारे पास क्या आता है, जब 2 नंबर का हम रेशो लेते हैं तो एक थर्ड नंबर जो हमारे पास आता है तो वो क्या होता है, उसको हम के से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स पे रेशो कैसे फाइंड करेंगे, यानी 2 नंबर्स का, 2 पॉइंट्स का, ए और बी का हम कैसे उसको उसका रेशो कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए ये वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज करना होगा। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कंडीशन ऑफ कोलिनियर। अब यहाँ पे कंडीशन को डिस्कस किया गया है। 9th क्लास में अगर आपको याद हो तो हमारे पास 3 पॉइंट्स, यानी कोलिनियर होता क्या है, यानी कम से कम 3 पॉइंट्स का कम अज कम 3 पॉइंट एक ही पॉइंट पे पास होके जाएं। कितने पॉइंट पे पास होके जाएं, एक ही पॉइंट पे, एक ही प्लेन पे, सॉरी एक ही लाइन पे अगर वो पास होके जाते हैं, यानी फर्स्ट 2 को अगर प्लस करें तो थर्ड हमारे पास अगर सी आ जाता है, सपोज दैट कि हमारे पास फर्स्ट पे है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2 है, सेकंड हमारे पास 3 है, तो थर्ड विल बी 5, थर्ड क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये दैट इज द कोलिनियर। अगेन मैं बता देती हूँ कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर यानी, हाँ जी, कोलिनियर क्या होता है कि कम से कम 3 पॉइंट्स, नॉट लेस देन 3, कम से कम 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे पास होके जाए। वो कैसे होगा, उसकी उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि अगर फर्स्ट पॉइंट अगर सपोज दैट उसका आंसर 2 आया है, सेकंड का 3 आया, तो थर्ड मस्ट बी 5, यानी दोनों को प्लस करें तो ये तीसरा मस्ट हमारे पास आना चाहिए, दैट इज द कोलिनियर। अब यहाँ पे कंडीशन को यूज किया गया है। 3 पॉइंट्स, सारी बातें 3 पॉइंट्स है इन अ प्लेन। यहाँ पे हमने कोलिनियर को उस तरह से डिटेल में नहीं जाना, जस्ट अपनी उसकी डिटेल कंडीशन को डिस्कस करना है। ठीक है, 3 पॉइंट्स इन अ प्लेन ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 आर कोलिनियर इफ, इसका ये फार्मूला है। मीन्स के अब ये डिटर्मिनेंट है, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल टू 0, यानी जब कभी हमें पॉइंट्स में से कोई नंबर मिसिंग हो, या x1 मिसिंग हो, या y1 मिसिंग हो, या x2 मिसिंग हो, या x3 मिसिंग हो, या y2 मिसिंग हो, या y3 मिसिंग हो, तो फिर हम वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो इस डिटर्मिनेंट के थ्रू फाइंड करते हैं। वो आगे चल के आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी डिटर्मिनेंट की डिटेल भी आपको बता दूंगी। ये इसकी डेफिनेशन में क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ही आ रहा है।
फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारे पास सेंट्रॉइड का फार्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 3। जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। इस तरह से फार्मूला फॉर इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमारे पास इन सेंटर, वो साथ में जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको इसकी ज्यादा डिटेल, लेकिन जस्ट फार्मूलाज अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। ओके जी, होमवर्क टास्क है, आप लोगों की प्रैक्टिस है, क्लास वर्क आज जितने भी करवाया है उसकी प्रैक्टिस करें, उसको समझें। कल जब हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चों। ओके जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।